नमस्कार दोस्तों, मैं शिवेंद्र पांडे हरिओम ग्रुप का एक सक्रिय सदस्य हूं और हमारा ग्रुप बहुत ही उत्साही ग्रुप है, रचनात्मक ग्रुप है और तरह तरह की क्रियाएं ये करता रहता है। इसी क्रम में हमने एक श्रृंखला चालू की है, क्या खोया क्या पाया। इसका एक एपिसोड हम शूट कर चुके हैं और ये दूसरा एपिसोड है। हमारे साथ हैं श्री कौशल जी, सत्येंद्र कौशल जी इनका पूरा नाम है। ये एडवोकेट हैं और देश की सेना के लिए भी इन्होंने काम किया है। मिनाल रेसिडेंसी में रहते हैं, बहुत ही सामाजिक व्यक्ति हैं और इनसे आज हम बात करेंगे कि इन्होंने कितने साल की आयु हो गई आपकी? 63 साल। 63 साल की आयु इनकी हो गई है। इस 63 साल के आयु में इन्होंने जीवन के बहुत खट्टे मीठे, अच्छे बुरे सब तरह के अनुभव इन्होंने अपने लाइफ में देखे होंगे और हम इनसे जानना चाहेंगे 63 साल का जीवन व्यतीत करने के बाद आज ये क्या सोचते हैं जीवन के बारे में, इन्होंने क्या खोया क्या पाया और इनकी क्या तमन्नाएं हैं। इन सारे विषयों पर हम धीरे से बात करेंगे और आगे चलते हैं, श्रृंखला को आगे प्रारंभ करते हैं। कौशल जी नमस्कार। नमस्कार। आप कैसे हैं? बढ़िया है। बढ़िया। ये हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आप अपने जीवन के प्रारंभिक काल के विषय में कुछ बताएंगे, कहाँ से आपने जीवन प्रारंभ किया और कैसे कैसे आप यात्रा शुरू की आपने इस जीवन की? बचपन में सब बचपन से शुरुआत करते हैं और उसके बाद हमने गांव में ग्रामीण एरिया में रहते थे, गामड़े में। हाँ। उसके बाद हमारे फादर का तो नवाबी शासन में जो है वो तड़ी पार हो गए थे, तो फिर चाचा जी ने हमको पढ़ाया लिखाया। उसके बाद चाचा जी जितना ध्यान दे पाते थे दिया उन्होंने। पढ़ाई जरूर ठीक से नहीं हो पाई हमारी। कहाँ तक की शिक्षा हुई आपकी? हमारी LLB करी करा LLB MLLB हमारा, पर मतलब जो अच्छे स्कूल वगैरह उसमें निजापा ग्रामीण जो स्कूल थे इसी में हमारे प्रीवियस। अच्छा। वो फादर ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया वो। मतलब आप अपने शिक्षा के काल में जी अपने प्रयासों से या पारिवारिक प्रयासों से संतुष्ट नहीं है। आपको लग रहा है आप और अच्छा कर सकते थे, लेकिन शायद आप नहीं कर पाए परिस्थितियों के कारण। ऐसा मुझे आपकी बात से लग रहा है। ठीक है ना? तो इसके बाद मैंने सुना है कि आपने सेना में भी अपनी सेवा दी है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सेना में तो ज़्यादा से मैं 3 महीने दे पाए। 3 महीने के बाद 3 महीने दे पाए। तो इतना कम समय सेवा देने का कारण? उस समय मैं एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा। तो इसलिए फिर मैं दे पाया था। तो एक्सीडेंट मतलब लड़ाई के दौरान हुआ है सेना की या बाहर कहीं हुआ? बाहर हुआ था। अच्छा। फिर उसके बाद आप एडवोकेट बन गए? एडवोकेट तो अभी सन 83 में। अच्छा, 83 में बने। पढ़ाई की हमीदिया कॉलेज से। तो आपके परिवार में भाभी जी क्या करती हैं? भाभी वो अपने यहाँ पर राज शिक्षा केंद्र में LTI को। अच्छा। बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं। क्या करते हैं? एक बच्चे जो बॉम्बे में है, उसने चेन्नई से जो है IT किया और वो कंपनी में है। और छोटा वाला जो है वो प्राइवेट काम जॉब कर रहा है। दोनों ही प्राइवेट जॉब में है। और छोटा वाला भी ऐसी कंपनी हमारी अमित की उसमें काम। चलिए, बहुत बढ़िया कौशल जी, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है। मेरा ये मानना है, जैसे कई लोगों से मेरी चर्चा होती रहती है, तो लोगों का कहना है जीवन में 2 पक्ष होते हैं। एक सांसारिक पक्ष होता है, एक आध्यात्मिक पक्ष होता है। और लोग ये भी बोलते हैं कि संसार जो है वो आध्यात्म की प्रयोगशाला है। मतलब सांसारिक जीवन में रह के आदमी जो अंतिम निचोड़ निकालता है, जो निष्कर्ष निकालता है, शायद वही अध्यात्म है। ठीक है ना? तो ये संसार और अध्यात्म के इस तालमेल के बारे में आपके क्या विचार हैं? मतलब अध्यात्म क्या है, संसार क्या है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? नहीं, आध्यात्मिक मतलब आपको होना चाहिए सब कुछ है, तो ये बहुत अच्छी बात है। पढ़ना लिखना और आध्यात्मिक और आपको अच्छे लोगों में उठना बैठना चाहिए। और संसारिक ज्ञान भी यही है कि सबके साथ उठोगे बैठोगे तो आपको ज्ञान प्राप्त होगा संसारिक। आप परिवार में रहोगे तो सिर्फ आपके परिवार का ज्ञान प्राप्त होगा और सब में आप आओगे जाओगे, सबसे मिलोगे जुलोगे तो संसारिक ज्ञान भी प्राप्त होगा। नहीं, तो आप ये नहीं मानते कि संसार में जो क्रियाएं होती हैं सांसारिक जीवन जीने के दौरान
जैसे आप युवा अवस्था में होते हैं, जी। आप शादी करते हैं, आपके विचार दूसरे होते हैं, आपकी भावनाएं दूसरी होती हैं, लेकिन जब आप धीरे धीरे बढ़ते हैं, आज आप 63 साल के हैं, तो आपके निश्चित रूप से वो विचार तो बचे नहीं जो आपके 20 साल की आयु में रहे होंगे, है ना। अब आपको ये लगने लगा बहुत सारी चीज़ें आपने पैदा की, बहुत सारी ख़त्म भी हुई, और आज आपको लग रहा होगा ये काम तो मैंने मेहनत की बेकार, कोई मतलब नहीं 10 का करने का, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है। तो जो मैंने काम किया उसमें सफलता मिली है। हम्म, जो अपने दिमाग से वो जो भी किया मैंने, उसमें मेरे को हमेशा सफलता मिली। अच्छा, जी। आप किसी धर्म को मानते हैं? हमारी समाज आर्य समाज के आर्य बारे में। समाज को मानते हैं। आर्य समाज के बारे में कुछ बोलेंगे 4 लाइन? आर्य समाज के बारे में से पिताजी हमको जो है वो संध्या वगैरह करवाते थे सुबह शाम, और आर्य समाज के आयुर्वेद शिविर होते थे, उसमें हम लोग जाते थे। अच्छा, तो उसमें यही सिखाते थे कि अपन को योग वगैरह ये सब उसमें सिखाते थे। आध्यात्मिक ज्ञान होता था। गुरुकुल होशंगाबाद है, उसमें हम गए, 1-1 महीने का शिविर होता था, उसमें भी जाते थे। अच्छा अच्छा। उसके बाद अभी 28 तारीख को दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है आर्य समाज का, उसमें जा रहा है अभी। बहुत बढ़िया, आप पूरी तरह समर्पित हैं आर्य समाज के। गौशाला के बाद जो उसके लिए भी हम हड़ताल पर बैठे हैं चौक में। अच्छा, गौ हत्या बंद करो, इसके बारे में धरना वगैरह दिए, प्रदर्शन किया है। ये हम सामाजिक काम करते रहते थे। बहुत अच्छा। आपके दोस्तों ने बताया है कि आप जो है सामाजिक कार्यों में बहुत रुचि रखते हैं, और इसीलिए शायद आपका कुछ उपनाम भी रखा है इन लोगों ने। जी। मैं आज इंटरव्यू के दौरान वो नाम नहीं बोलूँगा, लेकिन एक अच्छा सा प्यारा सा आपको नाम दिया है आपके दोस्तों में, तो ये बहुत अच्छी बात है। आपका हरिओम ग्रुप अटूट है। जब उस समय हम तलैया में घूमने जाते थे, उसके बाद 2 घंटे का समय हम इतिहास फील्ड में देते थे। अच्छा, वहाँ पर जो जिसके पास कोई सेवा करने वाला नहीं होता था, तो हम 8 लोग थे, वो जाते थे, उसमें 1-2 घंटे हम उनकी सेवा करके फिर घर आके नहाते थे। अच्छा। आप थोड़ा सा जो आज के कार्यक्रम का हमारा टाइटल है, जीवन में क्या खोया क्या पाया, है ना, तो इस टाइटल के नज़रिए से क्या आप ये बता सकते हो आपने 63 साल के जीवन में अभी तक ऐसा क्या लगता है कि आपकी उपलब्धियां रही, और क्या क्या चीज़ें आपने खोई, ऐसा कुछ मूल्यांकन आपने किया है? थोड़ा संक्षेप में बताएं, क्योंकि समय का बंधन अपने पास है। मैंने ऐसा तो नहीं लगता, जितना अपने अनुसार अपने जो अपने जितने योग हैं सबको जो मैंने करा है, उसके बाद मैंने पाया ही है, खोया नहीं है। खोया कुछ भी नहीं, खोया नहीं है। मतलब आपका जीवन सफल रहा सफल है। रहा हमारा। ये बहुत अच्छी बात है। You know, आप अपने जीवन से वो संतुष्ट हैं। संतुष्ट हैं अपने जीवन से, अपन जो अपन ने करा है उसमें अपन ने पाया है। आगे आपकी क्या तमन्नाएं हैं, क्या इच्छाएं हैं कि आप जीवन में जो शेष वर्ष आपके बचे हैं आगे उसमें आप यही क्या करना चाहेंगे? हर व्यक्ति ये चाहता है कि अपना परिवार सुखी रहे, बच्चे अच्छे आगे बढ़ें, और आप लोगों को सबका जो साथ मिला है हमको, वो और हमें आगे और बढ़ा रहा है, और उसका हमें बहुत लाभ मिला है। सब नहीं, ये तो सभी जो आपने बोला, ये तो सभी की कल्पनाएं रहती हैं कि हमारा परिवार सुखी रहे, बच्चे आगे बढ़े। आपकी क्या योजना है कि आप जीवन में कुछ और विशेष करना चाहते हो, अपनी रुचि के अनुसार, अपनी हॉबी के अनुसार, जो अभी तक आप नहीं कर पाए? कई बार बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, जैसे मैं बचपन में था, संगीत की इच्छा थी, नहीं कर पाया, तो एक समय मिला तो मैंने उसको संगीत को करने की कोशिश की। तो ऐसी बहुत सारी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, तो आदमी सोचता है इसको पेंडिंग डाल देते हैं, जब समय मिलेगा तो इस पर मेहनत करेंगे, वर्कआउट करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा कुछ आपकी योजना है कि जीवन में हम ये चीज़ रह गई, जिसको ऐसे करूँगा, इसको ऐसे करूँगा, ऐसा कुछ सोचा है आपने? नहीं, अब तो इसी उम्र में तो अब क्या सोचना है, ये करना है, पर ये नहीं, उम्र ज्यादा नहीं है आपकी, आपको नहीं, बता दूं। पर इसलिए तुलसीदास जी ने 70 जी। साल की आयु में रामायण लिखना चालू जी की, जी हाँ तो इसलिए उम्र तो अभी तुलसीदास जी से छोटी है, जी जी। है ना। तो और कुछ संदेश देना चाहेंगे पब्लिक के लिए जीवन के संबंध में? नहीं, सब लोग मिलकर रहे हैं, अच्छा काम करें, अब हरिओम ग्रुप को आगे बढ़ाएं, यही अपना विचार है, और हरिओम जो चल रहा है उसको और आगे बढ़ाने का काम करें। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप दोस्तों, आज ये हमारे साथ श्री कौशल जी थे, जिन्होंने बड़ी निर्भीकता से और सच्चे हृदय से, सरल तरीके से अपने प्रश्नों का जवाब दिया, जीवन के बारे में अपने दृष्टिकोण को बताया, और संभव है हमारे जो दर्शक सुनेंगे इसको, उनके लिए ये उपयोगी साबित होगा, और हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हरिओम, जय हिंद।